अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहसिन ज़िया और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एंड एक्सीलेंस में वेलकम कहता हूँ। आज की वीडियो में हम कंबाइंड ऑडिट को डिटेल से डिस्कस करेंगे और हम ऑलरेडी ऑडिट और ऑडिट स्कोप वाली वीडियो में ऑडिट को और उसकी डेफिनेशन को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि एन ऑडिट इज़ अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होता है फॉर ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड एवेलुएटिंग इट ऑब्जेक्टिवली, मतलब अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग उसमें शामिल ना हो, टू डिटरमिन द एक्सटेंट टू विच ऑडिट क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड। तो उसको किसी क्राइटेरिया, किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट चेक किया जाता है। जो भी हमें हमारे पास फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ऑब्जेक्टिव एविडेंस होती है उसको। तो अभी कंबाइंड ऑडिट को डिस्कस करते हैं। कंबाइंड ऑडिट होता है व्हेन टू और मोर मैनेजमेंट सिस्टम्स आर ऑडिटेड टुगेदर, दिस इज टर्म्ड एज कंबाइंड ऑडिट। इनके टू और मोर मैनेजमेंट सिस्टम, जिस तरह ISO 9001 2015 हो गया जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसी तरह ISO 22000 2018 हो गया जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसी तरह ISO 14001 2015 हो गया जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इस तरह और भी जो सिस्टम्स हैं उनका कंबाइन एक ही टाइम पे ऑडिट करना, इसको कंबाइंड ऑडिट कहते हैं। when two or more discipline specific management systems are integrated into a single management system, this is known as integrated management system। तो मोस्टली जब हम कंबाइंड ऑडिट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो इंटीग्रेटेड सिस्टम को ही अंडर कंसिडरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि दो या तीन सिस्टम को कंबाइन करने को IMS कहते हैं कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के अगेंस्ट ही मोस्टली कंबाइंड ऑडिट हो रहा होता है। जैसे कि ISO 9001 2015 जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये 2015 में आया और ये इसको उस टाइम हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड कहा गया। इसी तरह ISO 14001 2015 जो है ये 2015 में आया और ये भी उसी तर्ज पे जो है डिज़ाइन किया गया जिस पे ISO 9001 2015 था, यानी कि इनकी 10 क्लॉजेस थी। इसी तरह इसी टाइम ड्यूरेशन में ISO 22000 2018 आया तो उसको भी इसी तरह हाई लेवल स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया गया, यानी कि इनका जो मेन क्लॉजेज थी वो 10 थी, लेकिन हर एक का फोकस अलहदा था। जिस तरह ISO 9001 2015 का मेन फोकस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे था, इस तरह ISO 22000 2018 का मेन फोकस फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे था। इसी तरह ISO 14001 2015 का मेन फोकस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पे था। लेकिन इन सब का कंबाइंड ऑडिट करना या इनको मर्ज करना, इनका इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना इजी हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पॉलिसी जो है वो हर तकरीबन हर ISO स्टैंडर्ड में बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो और उसको टॉप मैनेजमेंट उसको एंडोर्स करे। तो सेपरेट पॉलिसीज भी बन सकती हैं कि क्वालिटी फोकस्ड पॉलिसी हो और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड पॉलिसी हो, या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड पॉलिसी हो, या हलाल सिस्टम बेस्ड पॉलिसी हो। तो लेकिन कंबाइन करके उसको एक ही डॉक्यूमेंट में लेके आना, वो इस तरह से हम जिस तरह कह सकते हैं, जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लेम करे कि वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड सेफ, हाई क्वालिटी एंड हलाल फूड टू आवर कस्टमर्स प्रिपेयर्ड इन क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट। तो इसमें सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वो भी इसमें कंप्लाई हो रही है उसकी रिक्वायरमेंट, हाई क्वालिटी, उसमें क्वालिटी को भी डिस्कस कर लिया गया, उसमें हलाल को भी टैकल कर लिया गया और उसमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को भी टैकल कर लिया गया। तो इस तरह इंटीग्रेट एक पॉलिसी बन गई जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल को भी रिप्रेजेंट करती है और वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी है। तो कंबाइंड ऑडिट में सारे सिस्टम्स का एट अ टाइम ऑडिट होता है, यानी कि ऑडिट कैरिड आउट टुगेदर एट अ सिंगल ऑडिटी। ऑडिटी वो फर्म या वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑडिट हो रहा होता है।
ऑन 2 or more मैनेजमेंट सिस्टम्स टुगेदर, तो एट अ टाइम ही 2 या 3 या 4 जितने मैनेजमेंट सिस्टम है उन पे कंबाइन ऑडिट हो रहा हो। कंबाइन ऑडिट फर्स्ट पार्टी भी हो सकता है जिसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं, कि खुद ही मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की अपनी टीम ही अपने सिस्टम को जो उन्होंने बनाया हुआ है उसको एवेलुएट करे। इसी तरह एक्सटर्नल ऑडिट भी हो सकता है, सेकंड पार्टी यानी कि जिसको हम सप्लायर ऑडिट कहते हैं, और थर्ड पार्टीज भी ये ऑडिट कर सकती हैं जिसमें सर्टिफिकेट्स जो है इशू हो जाएंगे। अब 3 सिस्टम्स के अगेंस्ट ऑडिट हुआ तो सर्टिफिकेट सेपरेट सेपरेट भी इशू हो सकते हैं। एंड इंटीग्रेट, क्योंकि हम जब कंबाइंड ऑडिट की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है ना मैनेजमेंट सिस्टम की भी बात कर रहे होते हैं। तो सिस्टम प्रोवाइड्स अ क्लियर यूनिफॉर्म इमेज ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दे इम्पैक्ट ईच अदर एंड द एसोसिएटेड रिस्क्स। तो इसमें ज़्यादा यूनिफॉर्म, ज़्यादा क्लियर ऑर्गेनाइजेशन का इमेज इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए समझ में आता है, और इससे एक सिस्टम का दूसरे पे इम्पैक्ट या एक का दूसरे पे जो रिस्क है उसको भी इजीली जो है देखा जा सकता है, उसको एवेलुएट भी किया जा सकता है कि एनवायरनमेंट का फूड से एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का या एनवायरनमेंट का फूड सेफ्टी में क्या इम्पैक्ट है, या फूड सेफ्टी के जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, एनवायरनमेंट उनको कैसे जो है हिट कर रहा है या सपोर्टिव है। इसी तरह क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, या एनवायरनमेंट का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है। तो कंबाइंड ऑडिट में एफिशिएंसी इज गेन्ड फ्रॉम लेस डुप्लीकेशन, जैसे कि हमने पहले बात की, एक एग्जांपल के तौर पे हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट को डिस्कस किया जिसमें क्वालिटी को भी डिस्कस टैकल कर लिया गया, हलाल को, फूड सेफ्टी को और एनवायरनमेंट को भी। तो 4-5 डॉक्यूमेंट बनाने की बजाय एक डॉक्यूमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव करके बना लिया गया, तो ज्यादा जो ओवरवर्क है, डुप्लीकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, उसको भी इससे हमें निजात मिल जाती है, हमारा वर्क ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। एंड इट कम्स ईजियर टू अडॉप्ट न्यू सिस्टम्स इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में न्यू सिस्टम को उसके अंदर एडजस्ट करना भी इजी हो जाता है और वो अलग थलग भी नहीं होते। बेनिफिट्स क्या है कंबाइंड ऑडिट के? पहली बात तो जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं कि लेस डॉक्यूमेंट्स, डेवलपमेंट एंड रिव्यू टाइम। अब ये ऑडिटर के लिए भी और ऑडिटर के लिए, दोनों के लिए है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी कम डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे और उसके डॉक्यूमेंट ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होंगे और खुद भी वो रिव्यू करेंगे तो उनको कम टाइम लगेगा। इस तरह जो एक्सटर्नल जो ऑडिटर आते हैं उनको भी डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने में और उनको एवेलुएट करने में कम टाइम लगेगा। इसी तरह लेस प्रोसेस इंटरप्शंस एंड मिनिमाइज दी डिसरप्शन काज्ड बाय सेवरल एक्सटर्नल ऑडिट्स। तो प्रोसेस बार बार डिस्टर्ब भी नहीं होगा, एक ही टाइम में 3-4 सिस्टम जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करती है या जो जो उसने सर्टिफिकेशन ली हुई हैं, ये ज़्यादा बेटर है कि कंबाइन ऑडिट उसका किया जाए, 1 या 2 दिन में एक ही टाइम में कर लिया जाए। उससे एक तो प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होता कि हम 2 माह बाद एक ऑडिट कर रहे हैं, 3 माह बाद दूसरा ऑडिट कर रहे हैं, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में एक्सटर्नल ऑडिटर आ रहे हैं, प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो रहा है, लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, और फिर बार बार डॉक्यूमेंटेशन भी चेक हो रही है अलग-अलग, जिसका आपस में कोई तालमेल भी नहीं है। ठीक है, तो एक ही डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्रिहेंसिव डेवलप हो जाती है और फिर कंबाइंड ऑडिट बहुत बेनिफिशियल एक एक्टिविटी रहती है। अच्छा, मैनेजमेंट सिस्टम्स वर्क टुगेदर, इसका ये बेनिफिट भी रहता है कि हम इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप करते हैं जिसमें कि सारा सिस्टम वर्क टुगेदर विद ईच फंक्शन अलाइंड बिहाइंड अ सिंगल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सारे जो सिस्टम है जो भी वो एक ही तरफ जो है उसको वो अलाइन हो जाते हैं। इससे प्रोसेस परफॉर्मेंस जो वो इम्प्रूव होती है, क्लियर पिक्चर सामने रहती है, होल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसको साइलोज में डिवाइड करने की बजाय एक कंसोलिडेटेड एफर्ट्स जो है वो देखने में आती है। इसी तरह एक बेनिफिट ये है कि लेस एमआरएम्स, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी इंटरनल ऑडिट हो चाहे एक्सटर्नल ऑडिट हो तो उसके बाद एमआरएम लाजमी होती है ताकि उसमें रिव्यूज किया जा सकते हैं कि मेजर एनसीज आई हैं, क्यों आई हैं, या उनका फिर आगे उनको सोल्यूशन कैसे करना है, माइनर क्यों आई हैं, क्रिटिकल जो है
वो उनको कैसे फिर आगे टैकल करना है, उनको सॉल्व करके कैपा जमा करवाना है। तो जितने ऑडिट्स कम होंगे उतनी एमआरएम्स कम होंगी, मैनेजमेंट का टाइम बचेगा, और कैपा भी मोस्टली फिर एक ही कैपा कॉम्प्रिहेंसिव वो उधर ही एक ही मीटिंग में डिस्कस हो जाएगा, और डिटेल से सबको उसके मिनट्स जो हैं वो थ्रू ईमेल या थ्रू डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए जाएंगे, और हर एक को पता होगा कि ये 4 काम है, ये मैंने इतने अरसे में करने हैं। उसमें फूड सेफ्टी के भी हो सकते हैं, क्वालिटी की एनसीज भी हो सकती हैं, और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की एनसीज भी हो सकती है। इंस्टेड ऑफ के हम 3 माह बाद उनको एनवायरमेंट की एनसीज अलहदा से दे रहे हो, फूड सेफ्टी की एनसीज 2 माह बाद अलहदा से दे रहे हो, तो एक ही टाइम पे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली इन चीज़ों को टैकल करना ईजी रहता है। तो बेसिकली कंबाइंड ऑडिट जो है ये ऑडिटर और ऑडिटी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहती है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो काइंडली कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो काइंडली वो कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।